नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ के बारे में। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में, क्या इन्वेस्ट करें, कहाँ ना इन्वेस्ट करें, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको एक्चुअल में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमेशा हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, ना करें। तो सिर्फ दोस्तों, मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊँगा, उस पॉइंट्स के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले सिंपल हम समझते हैं, जो ईटीएफ है, ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एज ए सिंपल आप समझिए कि जो फंड यानी कि जो भी इंडेक्स आप देखते हैं, उसी का एक छोटा रूप होता है जिसमें हम उस चीजों को देखते हैं कि ईटीएफ के बारे में। उसी तरह जो आपका म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, देखिए ईटीएफ में क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए निफ्टी ईटीएफ लिया या बैंक निफ्टी ईटीएफ लिया, गोल्ड ईटीएफ लिया, सिल्वर ईटीएफ लिया, तो उसी जो एक्चुअल प्राइस है ना, उसी का डेरिवेटिव करके छोटे रूप में आपको उसका एक समझ लीजिए दे दिया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में इसका जो तरीका है वो बिल्कुल एनएबी की तरह चलता है, नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए, वो अलग इशू है। देखिए, हम पहले कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो कि आपको चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो ट्रेडिंग है और जो ईटीएफ होता है और म्यूचुअल फंड होता है, इसके अंदर कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं कि हमें ऐसे दूर से देखने में सेम लगता है, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको हमेशा चीजें समझनी होगी कि दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, और अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर चीजों को करते हैं तो दोनों में रिटर्न का भी काफी डिफरेंट होता है। तो मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट्स बताऊंगा, डिसाइड आप करेंगे कि आपके लिए फ्यूचर, क्योंकि देखिए दोनों में लॉन्ग टर्म ही पैसा बनना है, दोनों ही बेस्ट है। बस ये चीज है कि कुछ ईटीएफ में बेनिफिट है तो कुछ म्यूचुअल फंड में बेनिफिट है। वो डिपेंड करता है कि हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि हमारी साइकोलॉजी कैसी है, उसके बाद ही हम उस चीजों को डिसाइड कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम अभी चलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस चीजों के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है ट्रेडिंग। देखिए, ईटीएफ एज ए ट्रेडिंग के पर्पज से भी लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल मार्केट में ट्रेड होता है, यानी कि लाइव मार्केट में जैसे स्टॉक ट्रेड होते हैं ना, वैसे होता है। लेकिन सेम इसी तरह म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होता दोस्तों। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सपोज दैट मान लीजिए कि आज बजट का दिन है। बजट का दिन है तो हो सकता है कि आपने बजट के दिन ट्रेड हुआ, मान लीजिए मार्केट अच्छा बजट आया तो 10% ऊपर हो गया। मान लीजिए सपोज दैट कि मार्केट बहुत खराब हुआ तो 10% आप नीचे वो डाउन हो गया, पूरा इंडेक्स मार्केट ही डाउन हो गया मान लीजिए। तो उस समय होता क्या है दोस्तों कि हम ना ईटीएफ में क्या होगा, एक फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि रियल टाइम में ट्रेड हो रहा है स्टॉक के। तो जैसे मान लीजिए आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छा, तो आप ईटीएफ को उसी समय जो मार्केट प्राइस है ऑन द स्पॉट आप बाई कर सकते हैं। लेकिन सेम इसी तरह आपको वो अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं मिलती म्यूचुअल फंड में। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, आज अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो कल या परसों आपके पोर्टफोलियो में एनएवी एलोकेट होता है, तो वो जो एडवांटेज होता है ना आपको, वो चीजें नहीं मिल पाती दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड खराब है, ईटीएफ अच्छा है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन को। लेकिन ये रियल टाइम, तो इसको ज्यादातर जो दोस्तों इसको कौन यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं मैक्सिमम ट्रेडर या इन्वेस्टर जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप एक ट्रेडर है और आपको लगता है कि बजट में ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, मान लीजिए बैंकिंग बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप क्या करेंगे उस समय, ईटीएफ जो बैंकिंग ईटीएफ है ना, उसी का एक ले लेते हैं। तो आपको लगता है 10-15% मेरे को रिटर्न मिल सकता है क्योंकि इंडेक्स अगर भागेगा तो ईटीएफ भी भागेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उस समय वो आपको किस एनएवी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये चीजें आप हम ना डिसाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कोई और हैंडल करता है। उस पॉइंट को हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताया कि इसमें आप एनी टाइम, मतलब आप एज ए ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जैसा आपको लगता है कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपका प्रॉपरली उसको मैनेज करता है। तो लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि इसमें आपको सिंपल ये है कि आपको एक एज ए ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत शर्त ये होती है कि आपको, मतलब आपका व्यू होना चाहिए अच्छा, पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म। मतलब ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग आज खरीदा कल खरीदा, नहीं। मतलब एक, मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म एक व्यू है, मतलब इसको, इसमें एक लेवरेज ये मिलता है कि आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म में भी जैसे 2-4 महीने में आपको लगता है कि अच्छा हो सकता है ये सेक्टर, तो उसके हिसाब से आप ईटीएफ ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म तो खैर है ही, लॉन्ग टर्म में तो दोनों है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड में ऐसा दोस्तों मतलब थोड़ा सा उसके कंपेयर में कम होता है। तो ये चीजें आपको पता है। लेकिन एक एडवांटेज भी होती है दोस्तों कि अगर आप म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप ना लॉन्ग होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके उसमें साइकोलॉजी हमारी इन्वॉल्व हो जाती है कि आप अपने अकाउंट में देखते हैं एज ए ट्रेड के हिसाब से होता रहता है, तो आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो इस बारे में हम कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं तो उसको बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्पज से अगर आप सोचे तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और जो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ईटीएफ के, तो अगर आप ट्रेड पर, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आपको नॉलेज है, तो आप उसके लेवरेज भी ले सकते हैं। तो ऐसी एक चीजें, कुछ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया कि अभी ट्रेडिंग पर्पस के लिए दोनों ऑप्शन। फिर हम आगे देखते हैं जो इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो में क्या होगा कि जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप कोई फंड मैनेजर उसको करता है,
आपके बिहाफ पर उसको ट्रेड लेता है, मैनेज करता है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कि एग्जिट लोड टाइप का, कि आप अगर इसको बेचते हैं जब भी तो 1%, आधा परसेंट, पौना परसेंट, 1.25% इस टाइप का म्यूचुअल फंड में लगता है। लेकिन इसी के कंपेयर में ईटीएफ में आधा परसेंट या से भी आई थिंक कम लगता है। मैं प्योर श्योर अभी डेटा नहीं है मेरे पास, तो वो आपको है, क्योंकि ईटीएफ में भी क्या था, अलग अलग आप एक्सचेंज में लेते हैं ना, जैसे कि आप किस कंपनी ले रहे हैं, जैसे कि बहुत से अलग अलग होते हैं, कोटक हो गया या आईसीआईसी का हो गया, या अलग अलग जो होते हैं ना वो देते हैं आपको ईटीएफ। इसी तरह म्यूचुअल फंड भी होता है, तो अलग अलग थोड़े से उसके हल्के फुल्के प्राइस होते रहते हैं, तो ज्यादा मायने नहीं होता, लेकिन उसके कंपेयर में आधा ही होता है। वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज मैंने आपको बताई कि जो एक्सपेंस रेशियो है, तो ये चीज भी आप देखें कि अगर आप हैं तो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई मैनेज कर रहा है ना, और यहाँ पे क्या होता है, आपको स्वयं बस वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले, आपको जो भी आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, या कोई भी, जो भी, मैं उसका पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, बट मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप उनके यहाँ से ईटीएफ ले लीजिए। ठीक है, तो लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको ही करना पड़ता है, बाय भी आपको करना पड़ता है और सेल भी आपको करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप एक्सपीरियंस है, थोड़े इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, तो उसके हिसाब से बेस्ट होता है थोड़ा सा, जो मेरा लगता है। क्योंकि आप सोचिए, आपने मान लीजिए आपको लगा कि ईटीएफ बढ़िया, आपने व्यू भी बना लिया, ले भी लिया, तो अगर आप, लेकिन व्यू मतलब हम तो एक पॉइंट है ना ट्रेडिंग के पर्पज से, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन देखें तो आपका, हम म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ बनाने के लिए ना, उस पर्पज के हिसाब से कहीं ना कहीं आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो एक, अगर आप ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो ये शायद आपके लिए नहीं है। अगर ये बटन, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपके लिए नहीं है, मतलब आपके हिसाब से है, लेकिन बट आपको थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना होगा कि हाँ आप उसको हैंडल कर सकते, नहीं कर सकते, तो वेल एंड गुड आपके लिए है। ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन में इसमें सिंपल है, इसमें दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो देखिए, ईटीएफ में क्या होता है कि मल्टीपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स या एसेट को ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी आपको थोड़ा एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, इस तरह आपके लार्ज कैप, स्मॉल कैप अलग अलग होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा नहीं लगता, तो ठीक है, दोनों का सेम ही रोल है, ऐसा नहीं कि डाइवर्सिफाई करके। बस ईटीएफ पे थोड़ा सा ये एडवांटेज आपको हो जाता है कि मान लीजिए आप किसी सेक्टर में बुलिश है, तो आप उसका ईटीएफ ले लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको बैंकिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर या कुछ इसका लगता है। म्यूचुअल फंड भी वैसे आते हैं, बट मैंने आपको बताया ना, म्यूचुअल फंड में उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि सेम डे बाई नहीं कर सकते, मतलब जो अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है तो वो आप इन कैश नहीं कर सकते, और वो रियल टाइम में है तो आप रियल टाइम में, लेकिन इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव मान सकते हैं। अगर आपको पेशेंस लेवल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसके लिए बेस्ट भी मान सकते हैं। तो वो आप डिसाइड आपको करना होगा कि आप क्या इसको हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी के लिए हम बात करेंगे दोस्तों। लिक्विडिटी क्या होता है कि अगर आप देखें तो लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ईटीएफ में क्या होता है, लाइव इसको ईटीएफ को बहुत से लोग हेज के पर्पज से भी यूज कर लेते हैं, बहुत से लोग इसको ट्रेड भी करते हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग का भी लगता है कि यार मान लीजिए मैं बजट है, बजट में बहुत अच्छा आने वाला है, पूरा सेक्टर ही पॉजिटिव होगा, तो हो सकता है वो सेक्टर, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, लगता है 5% जा सकता है, तो वो पूरे सेक्टर की जगह वो ईटीएफ ही ले लेते हैं कि हाँ इसका ये मैं ईटीएफ ही लेता हूँ। मान लीजिए गोल्ड जाने वाला था, गोल्ड ईटीएफ ले लेता हूँ, निफ्टी जाने वाला था, निफ्टी ईटीएफ ही ले लेता हूँ। तो क्योंकि सेम डे में उसको उनको लगता है व्यू अच्छा आ सकता है, तो सेम डे में उसको इनकैश भी कर लेते हैं, तो बहुत कम करते हैं, लेकिन मान लीजिए व्यू बनाते हैं कि 2-4 महीने में, तो उस पर्पज से लिए, क्योंकि मान लीजिए मैं पूरे सेक्टर 2-4 शेयर नहीं ले सकता, मान लीजिए मेरे पास कैपिटल कम है, तो मैं क्या करूंगा, ईटीएफ ले लूंगा। ईटीएफ से क्या होगा कि मैं पूरे सेक्टर को ही ले लिया, डाइवर्सिफाई भी हो गया और सेफ भी हो गया, और अगर मेरा व्यू अच्छा है तो पूरा सेक्टर का आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये डिसाइड आपको करना हो कि आपको इसमें लिक्विडिटी, और लेकिन इसी तरह अगर म्यूचुअल फंड में आप देखें तो उसमें एनएवी मिलता है। एनएवी सिंपल है, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से, तो उसमें ऐसा नहीं होता, मतलब आपको जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि निफ्टी 10% आज ऊपर चला जाता है, तो आप सोचेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, नहीं, वहां पे कुछ अलग डिफरेंट से वर्क करता है, तो उसके हम डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया कि वैसा नहीं होता, क्योंकि उसका ना जो प्रोसेस होता है वो ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही का पैसा वो है ना, वो पूरा जो कैश आता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जितना बाई किया, तो थोड़ा सा वो डेटा नहीं प्रोवाइड होता। ये अब तो थोड़ा बहुत हो चुका है कि प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाता कि आप मतलब कितना, मतलब उसमें उन्होंने इनकेस किया है। ठीक है, तो एक ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म, यानी कि आप इसमें कोई सा व्यू अगर आप रखते हैं तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। लेकिन अगर इसी तरह आप म्यूचुअल फंड में देखें तो आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म सोचना होता है, मतलब लॉन्ग टर्म ही आपको सोचना पड़ेगा। लॉन्ग मीडियम में क्या है कि एक छोटा सा उसका प्राइस होता है, स्टॉक का होता है, उस तरह से आप बाई सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है, आपको जितना एनएवी चाहिए, यानी कि आपको फिक्स है, जैसे मान लीजिए आपने एसआईपी फिक्स कर दी 10,000 रुपए की, 10,000 आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे, है ना, या वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं है। ईटीएफ में ये एक एडवांटेज है कि मान लीजिए निफ्टी का भी चल रहा है आसपास 200 रुपए के आसपास, 200 कुछ रुपए, तो आपको डिपेंड करता है आपको कितने ईटीएफ चाहिए। मान लीजिए आपके पास इस महीने 100 एक ही खरीदने की लिमिट है, तो आप एक ही खरीदेंगे, 10 खरीदने की लिमिट है 10 ही खरीदेंगे, तो उस चीज को समझिए, वो स्टॉक के प्राइस है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये एडवांटेज है कि आप हो सकता है ईटीएफ में हर महीने ना खरीद पाए, आपकी साइकोलॉजी, मान लीजिए बुलेट मार्केट गिरा हुआ है, हो सकता है आपको लगता है डर कि आप नहीं ले पाएंगे। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप एवरेज हर महीने खरीदते रहते आपका एवरेज होता रहता है। तो यानी कि अगर आप न्यू हैं तो म्यूचुअल फंड की तरफ बेस्ट होता है। और अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजी अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो क्योंकि ट्रेडर क्या होते हैं, जो एक्सपीरियंस, वो क्या होते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको बाई, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे मार्केट गिरता है तुरंत वो बाई कर लेते हैं, मतलब ईटीएफ।
है ना, कभी बेचना हो इनकैश कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आपको व्यू बनाना पड़ता है पहले से कि ऐसा मुझे करना है। ठीक है, तो अलग डाइवर्सिफाई के वो है तो दोनों का सेम ही है, उसका इंडेक्स और वो, तो उसमें कुछ वो नहीं है। रिस्क के लिए होता है दोस्तों, कि रिस्क में भी होता है बिल्कुल, क्योंकि ईटीएफ में एज ए ट्रेड करते हैं, लेकिन मतलब एक्सपीरियंस अगर थोड़े से आप हैं, आपको पता है कैसे इसको मैनेज करते हैं तो बेस्ट है। नहीं तो ये म्यूचुअल फंड तो न्यू इन्वेस्टर के हिसाब से है ही, लेकिन कहने मतलब है दोनों न्यू के लिए है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर तो दोनों इन्वेस्टमेंट दोनों को करना है। लेकिन ईटीएफ में थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा व्यू मिल जाता है, बस ये चीज है। आप मतलब उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक एडवांटेज भी, एडवांटेज भी, अगर आपका व्यू गलत होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं है, तो फिर आप हो सकता है पैनिक में उसको बीच भी दे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होराइजन देखिए, दोनों में हमने बात की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मतलब म्यूचुअल फंड में आपको व्यू लॉन्ग टर्म ही रखना पड़ेगा, लेकिन ईटीएफ में थोड़ा सा ये होता है कि आप अपना व्यू शॉर्ट टर्म भी कभी कभी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब इतना भी शॉर्ट टर्म नहीं कि एक दो दिन के लिए, मतलब एक महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए। म्यूचुअल फंड में कम से कम मिनिमम 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आपको करना पड़ता है। तो एक लेवरेज मिल जाता है ईटीएफ में, क्योंकि आप खुद हैंडल कर रहे हैं ना, आप भी उसके एक तरह से मालिक हैं। अब आपको क्या करना डिसाइड, तो अगर आप मालिक है, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो हो सकता है गलत भी हो जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो नहीं है, आपको पता है आपके पीछे एक फंड मैनेजर है, तो वो अब बिल्कुल सेफ टू सेफ चलता है, मतलब रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि आपको उसके अगेंस्ट रिटर्न बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं। अगर आप, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में तो व्यू अगर आपका है तो निफ्टी तो जाना ही है ऊपर ना, बस थोड़ा सा ये होता है कि आपने व्यू बनाया शॉर्ट टर्म में और आपका व्यू सही नहीं हुआ, तो लेकिन तो वो आपकी गलती हो सकती है ना, क्योंकि आपने तो उसको एज ए ट्रेड के पर्पज से लिया, लेकिन होता है कि अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ना इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों ईटीएफ में है, और वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब म्यूचुअल फंड में कि आप कभी भी ऊपर नीचे अपना अमाउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं, या तो वन टाइम डालिए या तो फिक्स कर लीजिए 1000 रुपए के एसआईपी। तो इस तरह से उसमें है, तो एक अच्छी भी चीज है और एक इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं दोनों चीजों में, क्योंकि अगर देखिए फिक्स है तो पता है आपको इतने प्राइस पे करना ही है, हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ में तो हो सकता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, हो सकता है आप उसमें करें ना। तो ये कभी कभी एडवांटेज भी और इसको डिएडवांटेज भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप इसको किस व्यू से लेते हैं। ठीक है, टैक्स के हिसाब से भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का लगता है। कुछ म्यूचुअल फंड है उसमें 3 साल से ज्यादा अगर आप रखते हैं तो बॉन्ड या स्टैप के, तो उसमें शायद उसको टैक्स छूट मिल जाती है। ठीक है, तो समरी ये है कि दोस्तों कि इस दोनों का व्यू बढ़िया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आप छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आपको दोनों में से किसी ना किसी में इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज नहीं शुरू करते हैं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है दोस्तों, डिसाइड आपको करना है, आपको क्या है। मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। अगर आप दोनों में, अगर आपको लगता है तो उसको हैंडल कर सकते हैं, तो ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ में अगर आप लॉन्ग टर्म में 20 साल का दोनों का होराइजन रखें, कभी हम इसको कंपेयर करेंगे डिटेल में, तो ईटीएफ में आपको कंपेयर टू म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। ज्यादा नहीं मतलब 1-2% ज्यादा। अगर आप लॉन्ग टर्म बहुत सोचे तो 1-2% बहुत होता है, लेकिन क्या आप 20 साल तक उसको ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। उसी के बिहाफ में अगर म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में आपको पता है वहां कटना है, आप वहां पे, अगर आपको पता है कि मान लीजिए सबऑर्डिनेट मार्केट क्रैश हुआ, आपको पता है क्रैश तो हो गया, आपने डिसीजन पैनिक में ले लिया। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो पता है कि आपको पैनिक लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 2 दिन बाद कुछ होगा। तो एक थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है, तो डिपेंड करता है। आप बिल्कुल न्यू है तो मेरी राय ये होगी, जो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, तो आप ईटीएफ है, क्योंकि दोनों लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट ही है, दोनों लॉन्ग टर्म में ही आपको काम करेंगे। बस ये चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, बाकी के दोनों बेस्ट है। और अभी हम कुछ समय बाद एक वीडियो लाएंगे कि स्टॉक वर्सेस ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड, हम उसमें भी कंपेयर करेंगे कि मतलब एक तरफ हम रखेंगे ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को, एक तरफ स्टॉक को रखेंगे। तो दोस्तों इस आप आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर करें। आप इस तरह का कंपेयर मैं आपको करता रहूंगा। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट म्यूचुअल फंड तो शुरू कर ही दीजिए, अगर आपने कभी नहीं किया, मिनिमम 500 से भी कीजिए, लेकिन कीजिए दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं आप इसको अच्छे से पॉजिटिव लेंगे। थैंक यू सो मच।